Hello everyone, I am Disha Vashne and in this session I am going to talk about pollination. Yes, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होते हैं और वो कैसे मेल गैमीट्स बनाते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होते हैं, वो कैसे फीमेल गैमीटोफाइट बनाते हैं। बट इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि ये दोनों जो गैमीट्स बनाते हैं ये आपस में कैसे फ्यूज करेंगे, मतलब फ्यूजन कौन करवाएगा। ओके, सो यस, लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स दिस टॉपिक पॉलिनेशन। सबसे पहले ये जो पॉलिनेशन है, इट इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ये जो एंथर है, मेल एंथर है, इसके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, ये जाते हैं किसके पास, पिस्टिल के पास, जो कि क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, राइट। तो ये जो एंथर के जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये जाएंगे इस पिस्टिल के पास। तो ये जो पॉलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ओके, अब अगर हम बात कर रहे हैं पॉलिनेशन की, तो अब यहाँ ये सवाल उठता है कि ये पॉलिनेशन करवाता कौन होगा। जैसे कि आपने गार्डन में आप जाते हो, आप देखते हो कि इतने सारे फूलों पे मक्खियां, मधुमक्खियां, ठीक है, ये सब बैठे रहते हैं, गाने भी बनते हैं, है ना, इसमें कि फूलों पे भंवरे और इस तरह के गाने बनते हैं। तो भाई ये जो भंवरे बैठते हैं फूलों पे, उन पे बैठने का क्या लॉजिक है, कुछ तो रीजन होगा इसके पीछे। तो उसके पीछे जो रीजन है वो यही है कि ये पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है। और बदले में जो फ्लावर हैं ये इनको रिटर्न गिफ्ट भी देते हैं। अभी क्या रिटर्न गिफ्ट देते हैं ये हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं बायोटिक, दूसरे क्या होते हैं, एबायोटिक। अब बायोटिक में कौन आ जाएगा, यस, बायोटिक में कौन आ जाएगा, बायोटिक में आ जाएंगे बीज, एनिमल्स, फ्लाइज, ये सब आ जाएंगे। अगर हम बात करें एबायोटिक की, तो एबायोटिक में कौन आएगा, एबायोटिक में आ जाएगा आपका क्या, जो बायोलॉजिकल नहीं है। और क्या नहीं है बायोलॉजिकल, विंड, राइट, विंड, वाटर, ये सब क्या आ जाएगा आपका, एबायोटिक में आ जाएगा। चलिए, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। अब भाई इस दुनिया में इतने तरह के प्लांट्स हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली उन सबका जो सर्वाइवल मोड है वो अलग तरीके से होगा, उनके जो पॉलिनेशन के जो तरीके हैं वो भी अलग अलग होंगे। तो ये तीन मेन टाइप के पॉलिनेशन होते हैं, ऑटोगेमी, गाइटोनोगेमी एंड जीनोगेमी। सो यस, लेट्स रीड वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोगेमी की। यस, ऑटोगेमी में क्या होता है, देखिए, अगर कोई प्लांट है, ठीक है, सपोज कोई भी एक प्लांट है, उसके पास दो फ्लावर है, ठीक है, उसके पास दो फ्लावर है। जो पॉलिनेशन होगा वो विद इन दी फ्लावर होगा, तो दैट इज कॉल्ड ऑटोगेमी। क्या बोलेंगे हम उसको, ऑटोगेमी बोलेंगे, ठीक है। अगर पॉलिनेशन विद इन फ्लावर होगा, मतलब एक ही फ्लावर के अंदर होगा, इसका मतलब क्या है, इसके जो फ्लावर हैं दे मस्ट बी बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। तो जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं,
जिसमें बेटा, जिसमें दोनों प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हिबिस्कस का आपने देखा है, तो जिसमें दोनों आपके स्टेमन्स भी प्रेजेंट होंगे, पिस्टल्स भी प्रेजेंट होंगे, उनको हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर, राइट। तो जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे ऑब्वियसली, तो जिन प्लांट्स के एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन होगा, आपस में पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर हो जाएंगे, उस मोड ऑफ पॉलिनेशन को हम क्या बोलेंगे? ऑटोगैमी। ऑलराइट। सो अब ये किस पे डिपेंड करेगा? देखिए, एंथर को मेच्योर होने में, पॉलन ग्रेन बनने में अपना एक अलग समय लगता है। पिस्टल्स को मेच्योर होने में, एम्ब्रियो सेक बनाने में अपना एक अलग समय लगता है। तो इनकी ये जो मेच्योरिटी लेवल है, अगर ये दोनों साथ में सिंक्रोनाइज हो गया, सेम टाइम पे दोनों ने गैमीट्स बना लिए, पॉलन सही टाइम पे शेड हो गया, पिस्टल सही टाइम पे मेच्योर होके उसको रिसीव कर लेती है, रिसेप्टिव हो जाती है, देन ऑटोगैमी विल हैपन। ऑलराइट, ओके। अगर हम बात करें इनके एग्जाम्पल्स की, तो इसमें आ जाता है वायोला, ऑक्जेलिस एंड कॉमेलिना। ठीक है, तो ये सब है। एक और बात, इनसे जो सीड्स बनेंगे, दे विल बी जेनेटिकली सिमिलर। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको याद रखना है, जेनेटिकली सिमिलर स्पीशीज को ये लोग प्रोड्यूस करेंगे। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी। ऑटोगैमी मतलब आपस में ही हो रहा है, सो इट इज सेल्फ पॉलिनेशन मोड। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन हम बोलेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं एनसीईआरटी हाइलाइट्स की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, एनसीईआरटी किसी को भी मिस नहीं करनी। अगर हम एग्जाम्पल लें इसमें ऑक्जेलिस, वाइला और कॉमेलिना के फ्लावर का, तो बेटा ये देखिए दो तरह के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। एक तो होता है क्या? चेस्मोगैमस। ठीक है, जिसमें क्या होता है, इसके पास होते हैं एक्सपोज्ड एंथर्स। ठीक है, अब एक्सपोज एंथर्स है, इसका मतलब क्या है? एंथर्स बाहर की तरफ आ रहे हैं, एक्सपोज्ड है, इसका क्या मतलब है? पॉलिनेटिंग एजेंट्स को वो दावत दे रहे हैं, भाई आओ और बैठो मेरे ऊपर, पॉलिन ग्रेन्स लेके जाओ। ठीक है, तो इसीलिए इनके पास क्या है? एक्सपोज्ड एंथर्स एंड स्टिग्मा है। बट जो दूसरी तरह के जो फ्लावर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्लाइस्टोगैमस, तो वो किस तरह के होते हैं? वो खुलते ही नहीं है। ठीक है, सो दे डू नॉट ओपन, मतलब ये क्लोज होते हैं। तो अब ये क्लोज है, तो सीधी सी बात है, ये कंप्लीटली सेल्फ पॉलिनेट करेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट सेल्फ पॉलिनेशन होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी जो स्पीशीज ये जो प्रोड्यूस करेंगे, जो सीड्स ये लोग प्रोड्यूस करेंगे, वो जेनेटिकली सिमिलर होगी। मतलब जो नए सीड्स बनेंगे, नए फ्लावर बनेंगे, वो अपने पेरेंटल के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ सेम जीन पूल शेयर करेंगे। ठीक है, तो जेनेटिकली सिमिलर स्पीशीज फॉर्म करेंगे। ऑलराइट, सो दिस इज दी क्लाइस्टोगैमस। तो क्लाइस्टोगैमस के बारे में कोई क्रॉस पॉलिनेशन का चांस नहीं है। अब चेस्मोगैमस के बारे में क्या है? सेल्फ भी कर सकते हैं और क्रॉस भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन दी कंडीशन एंड मूड ऑफ द फ्लावर, राइट। चलिए, तो ये बात थी ऑटोगैमस की। आई होप सभी क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे गाइटोनोगैमी के बारे में। अब देखिए गाइटोनोगैमी में क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि सपोज एक प्लांट है, राइट, उसके पास दो फ्लावर हैं, एक फ्लावर इधर है, एक फ्लावर इधर है। ठीक है, अब अगर इससे इसमें हो गया ट्रांसफर, ठीक है, पॉलिन ग्रेन्स अगर सेम प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर हो गए, देन दिस इज कॉल्ड, सॉरी, देन दिस इज कॉल्ड व्हाट?
अगर हम इसकी बात करें तो इसको भाई पॉलिनेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसको एक फ्लावर से दूसरे में पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करना है, सो इट विल रिक्वायर अ पॉलिनेटिंग एजेंट, सीधी सी बात है। अगर हम बात करें इसके सीड्स की, जेनेटिक पूल की, तो भाई इसके पास आइडेंटिकल प्रोजेनी होगी, ठीक है, आइडेंटिकल जीन्स होंगे जैसे कि ऑर्गोगैमी में होते हैं। उसका रीजन ये है कि सेम ही प्लांट के होंगे, ठीक है, तो आइडेंटिकल जेनेटिक मेकअप होगा इनका। इज इट क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मोड ऑफ पॉलिनेशन की, विच इज द लास्ट काइंड ऑफ मोड। तो इसको हम क्या बोलेंगे? जीनोगैमी। इसमें क्या होता है, अगर ये एक प्लांट है, ठीक है, उसका जो फ्लावर है और जो दूसरा प्लांट है, ठीक है, उसका जो फ्लावर है, अगर उनके बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड जीनोगैमी। इस बात को समझिए। जीनोगैमी, देखिए ऑटोगैमी में क्या था, ऑटोगैमी में सेम प्लांट के अंदर जो फ्लावर था उसी के अंदर अगर हो रहा है, आपस में ही पॉलिनेशन हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड ऑटोगैमी, मतलब विद इन दी फ्लावर। अब गाइटोनोगेमी में क्या हुआ, सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर के संग पॉलिनेशन हो रहा है। अब जीनोगेमी में क्या हो रहा है, दूसरे प्लांट के साथ ही पॉलिनेशन हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी प्रोड्यूस करेगा। समझ रहे हो इस चीज के लिए? अब इससे जो इस पॉलिनेशन के बाद जो सीड्स फॉर्म होंगे, जो नए फ्लावर्स बनेंगे, ठीक है, तो उसके पास क्या होगा, न्यू जेनेटिक मेकअप होगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी, ये वेरिएशन प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए ये क्या है, जीनोगेमी है, डिफरेंट प्लांट के साथ हो रहा है। ऑब्वियसली इसको पॉलिनेटर्स की जरूरत होगी, और इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। ऑटोगेमी में जो क्लाइस्टोगेमस थे, केवल वही फ्लावर क्या प्रोड्यूस करते थे, वही फ्लावर सेल्फ पॉलिनेशन करते थे। अदरवाइज जो चेस्मोगेमस थे वो आपका क्या कर रहे थे, सेल्फ भी कर रहे थे, क्रॉस भी कर रहे थे, ठीक है। सेम चीज गाइटेनोगेमी में थी, उसमें फ्लावर्स के अंदर ही हो रहा था, तो उसमें भी पॉलिनेटर्स चाहिए, तो उसमें भी एक तरीके का क्रॉस पॉलिनेशन हुआ और इसमें भी हुआ, ठीक है। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अभी हमने डिस्कस किया था कि जो पॉलिनेशन है वो दो तरीके से होता है, एक तो बायोटिक पॉलिनेटर्स के थ्रू, दूसरा होता है एबायोटिक पॉलिनेटर्स के थ्रू। एबायोटिक में क्या आ जाता है, ये जो हवा पानी है ये सब आ जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिनेशन बाय विंड की, मतलब जो हवा की रुख से जो पॉलिनेशन होता है, जो विंड करेंट्स के साथ जो पॉलन ग्रेन्स एक प्लांट से दूसरे पे ट्रांसफर होती हैं, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफर होते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन बाय विंड। अब उनके पॉलन ग्रेन्स का किस तरह का नेचर होगा, क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा, देखिए सबसे पहली बात तो अगर हम उनके फ्लावर्स की करें तो उनके पास वेल एक्सपोज स्टेमिन होंगे। ऑब्वियसली अगर स्टेमिन एक्सपोज नहीं होंगे, अंदर की तरफ होंगे, तो विंड करंट्स उनको कैरी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, वो बहुत ही लाइट होंगे, स्टिकी होंगे, ठीक है, ताकि बहुत हल्के होंगे और ताकि वो हवा के संग इजीली कैरी हो जाए। अब उनका जो स्टिग्मा है, इट शुड बी फेदरी, आप देख रहे हो यहाँ पे फेदरी होना चाहिए, ताकि जो विंड करंट के थ्रू जो पॉलन ग्रेन आए वो उसको ट्रैप कर ले, इस चीज को समझिए। और ओवरी में सिंगल ओव्यूल होता है, तो ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एंड ये बहुत ज्यादा कॉमन होता है कहाँ, ग्रासेस में बहुत कॉमन होता है, इस चीज को समझिए, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें पॉलिनेशन बाय विंड की, तो भाई उसके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो लॉन्ग रिबन लाइक होते हैं, ठीक है। अब लंबे होते हैं, रिबन लाइक होते हैं। दूसरा, इसके जो पॉलेंस होते हैं ये कवर्ड होते हैं म्यूसिलेजिनस कवरिंग के थ्रू। बेटा पानी के थ्रू कैरी हो रहा है ना, ताकि वो वेट ना हो, गीले ना हो, तो उनके ऊपर एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स के ऊपर एक अच्छी खासी म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है। अब इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आगे क्या वैलिस ने लिया हाइड्रिला, जो कि फ्रेश वाटर का इन्होंने एग्जाम्पल ले लिया। दूसरे जो है
ये क्या है, जोस्टेरा है, ये सी ग्रास है एक तरीके का। तो ये सी ग्रासेस में ज्यादातर होता है। और ये चीज याद रखिए, जो वाटर पॉलिनेशन है ये रेयर होता है, ठीक है। कुछ 30-35 स्पीशीज में कुछ कुछ होता है, और मोनोकॉट्स होते हैं उसके ज्यादातर जो जेनरा है। अगर हम बात करें एक्वेटिक प्लांट्स की, तो अब देखो आपको लगेगा जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उन्हीं में सिर्फ वाटर पॉलिनेशन होता है। ऐसा नहीं है, ये आपका भ्रम है। हर एक्वेटिक प्लांट में जो पॉलिनेशन है वो पानी के जरिए नहीं होता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं बेटा, ऊपर आ जाते हैं। सपोज ये पानी है, ठीक है, और पानी के ऊपर आ जाएंगे, पानी की सतह के ऊपर आ जाएंगे ताकि विंड करंट उनको ले जाए या कोई इंसेक्ट आके उनको, उनके पॉलन ग्रेन्स को कैरी कर ले, ठीक है। अब उन धोखेबाज प्लांट्स में किस किस का नाम है जो पानी को धोखा देते हैं? एक तो वाटर हाइसिंथ है, जिसकी वजह से टेरर ऑफ बंगाल हुआ था, याद है, जिसने सारी ऑक्सीजन विड्रॉ कर ली थी। अच्छा, नेक्स्ट है वाटर लिली, ठीक है। तो ये दो प्लांट्स ऐसे हैं जिनके फ्लावर क्या करते हैं, पानी से ऊपर आ जाते हैं, उनके इसके सरफेस से ऊपर आ जाते हैं, और फिर इंसेक्ट और विंड उसको, उनके पॉलन ग्रेन्स को कैरी कर लेता है, ठीक है। तो ये बात थी किसकी, वाटर एंड विंड पॉलिनेशन की। अब एक बहुत ही सीधी सी, एक बहुत सीधा सा अच्छा सा क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन है। बोथ wind and water pollinated flowers are not very colorful and do not produce any kind of nectar. Then what would be the reason for this? भाई, अब ना ही ये जो विंड और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर है, ना ही ये कलरफुल होते हैं, ठीक है, ना ही इनमें किसी तरह की खुशबू होती है, ना ही ये नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है भाई? ऐसा इसलिए है ताकि जो, देखिए, जो इंसेक्ट्स होते हैं या फ्लाइज होती किसी भी तरह की, उनको रिझाना पड़ता है, उनको अट्रैक्ट करना पड़ता है। तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर या तो बहुत अच्छी खुशबू प्रोड्यूस करेगा, या अगर बीटल्स हैं, फ्लाइज हैं, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही गंदी सी स्मेल सी, फाउल ऑडर करेगा जनरेट। बट विंड और वाटर के संग तो ऐसा कुछ है नहीं है, वो तो एबायोटिक फैक्टर है, उसमें कोई जान तो है नहीं है। तो इसीलिए उसको रिझाना ही नहीं पड़ता भाई, हवा चल रही है तो चल रही है, उसके अपने ज्योग्राफिक रीजंस हैं। पानी बह रहा है तो बह रहा है, ठीक है, या ठहरा हुआ है तो ठहरा हुआ है। अब वाटर बॉडीज का अपना अलग अलग नेचर होता है, राइट। तो उसमें किसी इन लोगों को कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इट डिपेंड्स ऑन नेचर। बट जो इंसेक्ट्स होते हैं, फ्लाइज होते हैं, या बाकी एनिमल्स होते हैं, जो बायोटिक पॉलिनेटर हम जिनको बोलते हैं, उनको अट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है। सो विंड एंड वाटर क्या है बेटा, ए बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं, ठीक है। तो इनको अट्रैक्ट करना ही नहीं होता, ठीक है, नो नीड टू अट्रैक्ट। समझ रहे हो? चलिए, अब अगर हम बात करें इंसेक्ट्स की, तो इसके फ्लावर कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं, नेक्टर रिच होते हैं, फ्रेग्रेंस होती है उनमें। अभी फ्लाइज और बीटल्स की मैंने बात की कि बहुत ही गंदी खुशबू करते हैं। तो भाई ये क्या करते हैं, उसको रिझाते हैं नेक्टर के लालच में, तो इतनी अच्छी अच्छी खुशबू देंगे या गंदी गंदी खुशबू देंगे, डिपेंड्स ऑन दी बी कि किसको वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो और बदले में वो क्या देते हैं, नेक्टर का लालच देते हैं। आप देख रहे हो ये हनी भी फ्लावर के पास ऐसे भाग के आया है, वाह 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 मुझे नेक्टर मिलेगा, है ना। आपने देखा होगा हनी भी क्यों जाती है फ्लावर के पास, शहद इकट्ठा करने जाती है ना, राइट। तो इसीलिए उनको क्या होता है, रिवॉर्ड मिलता है, और बदले में साथ के साथ क्या होता है, फ्लावर्स का काम भी हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, इस तरह का जो नेचर है हमारी इकोसिस्टम में आपको मिलेगा ही मिलेगा। जब आप इकोसिस्टम वाला यूनिट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर हम बात करें मॉथ एंड युका की, तो देखिए जो युका जो प्लांट है भाई, वो अपने आप तो पॉलिनेशन कर नहीं पाता है, ठीक है। अब बेचारा क्या करता है, वो पूरे जीवन भर जो मॉथ्स होते हैं उनका वेट करता है कि भाई आए और वो मुझे आके पॉलिनेट करे, क्योंकि जो मॉथ है वो उड़ के आएगा,
युक्का के प्लांट पे बैठेगा, और जब वो उड़ के आएगा तो ऑब्वियसली वो किसी युक्का मेल प्लांट पे बैठ के आया होगा। उसके जो लेग्स होंगे उस पे क्या होगा, वो पॉलन ग्रेन्स चिपके हुए होंगे। अब वो वहां से उड़ के आ रहा है, और जो चिपके हुए पॉलन ग्रेन्स हैं, जब वो इस पे आके बैठेगा, इस फीमेल युक्का पे आके बैठेगा, तो क्या होगा वो पॉलन ग्रेन इसके पिस्टल में गिर जाएंगे, ठीक है, और डील हो जाएगी। और जो साथ में जो मौत है वो क्या करता है, वो अपने एग्स को ले कर देता है। मौत क्या है, अपनी हैचिंग युक्का प्लांट में ही करता है। तो अब इसमें दोनों का फायदा हो गया, जो युक्का है वो पॉलिनेट हो गया, और जो मौत है उसके जो एग्स की हैचिंग है वो बहुत अच्छे से युक्का के ओवरी में हो गई, ठीक है। तो दोनों खुश। मौत के भी बेबीज भाई अच्छे से हैच हो गए, और जैसे जैसे युक्का के जो सीड्स बनेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जैसे जैसे वो बढ़ेगा, तो युक्का के जैसे ही सीड्स पॉप आउट होंगे, वैसे ही वैसे जो मौत के जो बेबीज हैं वो भी ग्रो हो जाएंगे और निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, इस सिचुएशन में क्या है, दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है। यहाँ मौत का भी काम हो रहा है, उसके एग्स हैच हो रहे हैं, और यहाँ युक्का का भी काम हो रहा है, उसके लिए पॉलिनेशन हो रहा है। सेम थिंग हैपन विद द एमोर्फोफैलस फ्लावर, ठीक है। अभी लार्जेस्ट फ्लावर है, 6 फीट का फ्लावर है ये, ठीक है। अब लार्जेस्ट है, पर फिर भी इसको ऐसे ही म्यूचुअल रिलेशनशिप की जरूरत होती है। ऑल राइट, चलिए। सो दैट इज अबाउट पॉलिनेशन। आई होप थिंग्स हैव बीन क्लियर टू यू। अगर किसी का कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।